अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, वन रोटन एप्पल रुइन ऑल बास्केट एप्पल्स। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्शन करेंगे वो वीडियो सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड में है, काफी वायरल हो रही है। जो अभी बर्मिंघम में WCL वेटेरियंस का पाकिस्तान और भारत का एक मैच होना था, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। हमारे वेटेरियन क्रिकेटर शेखर धवन जी, जिन्होंने ये बयान दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो इसमें पाकिस्तान के भूतपूर्व और बड़े आजकल राजनीतिज्ञ भी बने हैं, बड़े आर्मी के साथ भी जो है काफी घूम फिरते रहते हैं, वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट शेखर धवन जी का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने एक इशारा जरूर किया कि एक सड़ा हुआ अंडा जो है पूरी टोकरी को खराब कर देता है। पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और साथ में पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स, जिनके बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। अब तकलीफ क्यों हुई वो भी हम रिएक्शन में बताएंगे। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन के इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है। नहीं यार, बहुत आला काम किया भाई इन्होंने। ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे? बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 खिलाड़ी गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर इतराज किए थे। अच्छा, भी हम टूर्नामेंट के बीच में भी खत्म हुआ नहीं है। खुद इतनी सारी पॉलिटिक्स की बातें करता है, इंडो पाक रिलेशन की बातें करता है, कश्मीर के इशू को उठाता है जगह जगह जाकर, तब तुझे शर्म नहीं आती शाहिद अफरीदी? मैं ये समझ रहा हूं कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में। तो ये बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। एक्चुअल में सारे के सारे पाकिस्तानी दोस्तों दोगले हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये हिपोक्रेट्स हैं, ये पाखंडी है सारे के सारे। पहली बेइज्जती हो रही है शाहिद अफरीदी की वजह से, इंडिया नहीं खेल रहा था, अब हम जो है वो बांग्लादेश से भी मैच हार गए। तय है कि जो काम भी होगा, जो भी डिसीजंस होंगे वो भारतीय ख्वाहिशात पर होंगे। क्या ये फॉरम्स इतने कमजोर हो गए हुए हैं कि भारत एक बात कहता है उसके बाद से फिर उस पर अमल भी शुरू हो जाता है? पावर सारी भारत के पास मौजूद है। ICC के जो चेयरमैन है वो भी जय शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। जाओ, एक गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। भारतीय खिलाड़ियों का जो रवैया और तर्ज अमल रहा है इन मैचेस में जो कि इंग्लैंड में खेले जा रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी सोच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच है। ये अच्छी चीज नहीं है, वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं? हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया। और अब हम, आपको क्या लगता है खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? जब इस तरह की प्रेस रिलीज आई है, साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। आपने मुकाबला करना है। यहाँ पे मुल्कों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि मैंने उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है इस टूर्नामेंट की, उनके साथ प्रॉपर्ली थॉरली मैन टू मैन ये डिस्कस करें और उनको बताएं कि या तो हम सारे खेलेंगे और अगर कोई नहीं खेलेगा तो हम भी अपनी टीम उठा के वापस जाएंगे। मैं ये समझ रहा हूं कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पे। आई थिंक ये काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफी है, काफी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी, तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें। ठीक है, हर चीज के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो सारी चीजों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज हैं। मैंने सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो, आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ।
और क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज नहीं आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? यह थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये जरा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था, एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए। फिर जो इंतहा पसंदाना रवैया है वो हमने मुख्तलिफ औकात पे देखा इंडिया का, और खेल भी उससे मुतासर होते रहे। अब ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि इंडियंस नहीं ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, वही इनके फाउंडर हैं। इंडियन टीम को पता भी था कि हमने खेलना है, लास्ट मोमेंट पे मीडिया प्रेशर की वजह से वो बैकआउट कर गए। आपके क्या तासरात है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी पिछले दिनों मुझे भी 2-3 दिन पहले ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए। मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट ईयर पड़े हुए थे। तो मैंने सिंपली वजह यही होती है कि आप देखते हैं कि कौन है पीछे ऑर्गेनाइजर्स, और ये कितनी बड़ी लीग हो रही है कि क्या कोई मिसहैप तो नहीं हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हो गया। इसी वजह से ना सिर्फ ये, इस तरह की बहुत चीजें जो है हम लोग छोड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो एज ए पाकिस्तान के एम्बेसडर जाते हैं। अब ये जो चीज हुई है ये कोई अच्छी चीज नहीं, क्योंकि पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सारे इंडियन फंडेड है, अजय देवगन पीछे मौजूद है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि आज ये चीजें हो गई या कल इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ गया। यू नेवर नो कि शायद ये प्लान्ड हो, शायद ये इसी तरह की एक प्लान किया गया हो। और आप देखें कि फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं कि आपने ग्राउंड में नहीं आना, आपने ये नहीं जाना? यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े, वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम को देखना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं, आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। तो यही तो एक चीज होती है जो सारा ये आप ये केओस एक मचा देते हैं। इसी वजह से हम इस तरह की लीगों में नहीं जाते। भारतीय खिलाड़ियों का जो रवैया और तर्ज अमल रहा है इन मैचेस में जो कि इंग्लैंड में खेले जा रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी सोच नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और वो नरेंद्र मोदी की सोच है जो कि तासुब की सोच है। वो नरेंद्र मोदी की सोच है जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ हर वो काम किया जाएगा जिससे पाकिस्तान को आलमी सतह पर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दुनिया को ये याद रखना चाहिए कि इन तमाम चीजों में ये जो फैसले वो कर रहे हैं, एक नई और एक बदतरीन चेहरा उन लोगों का सामने आ रहा है जो कि खेल को भी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो खेल को भी अपने जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। खेल अमन का दर्ज देते हैं, दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का दर्ज देते हैं, लेकिन ये खेल के जरिए भी नफरत फैला रहे हैं। तो ये भारतीय खिलाड़ियों की ये जो उन्होंने कार्रवाई की है, ये उनका ऐलान भी उन्होंने किया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे वही शख्स है जो मई में जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और फिर अफवाज पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, और आज तक वो शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनको कहीं पर वो इस काबिल भी नहीं है कि वो कह सके कि हमें इतनी पिटाई हुई है। सारी दुनिया कह रही है कि इनको पीटा गया, इनकी बड़ी इनकी दुकान। ओके, वाह भाई। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट शाहिद अफरीदी, भूतपूर्व कप्तान, इनके ऊपर एक कहावत फिट बैठती है, वो बोलना जरूरी है। आप करें तो कृष्ण लीला और हम करें तो रासलीला। अगर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के शिखर धवन ने डायरेक्ट रिफ्यूज कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आप लोग इस लायक हैं ही नहीं है। आपको पता है जिस तरह से आप अभी इतनी बड़े चढ़ के बातें कर रहे हैं खेल में, और राजनीति को खेल से दूर रखना चाहिए, खेल और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन आप श्रीमान एक क्रिकेटर होके आज तो आप क्रिकेट की बातें कर रहे हैं क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना था, वेटरन्स की लिस्ट में हैं आप, तो आपको आना था इधर बर्मिंघम में खेलने के लिए। बट इंडियन टीम के शिखर धवन जी ने मना कर दिया कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। तो आप ये बताइए, जब आपको खेलने का टाइम आता है तब आप क्रिकेटर बन जाते हैं, जब आपका नंबर आता है क्रिकेट खेलने का तब आप क्रिकेटर बन जाते हैं। रेस्ट ऑफ टाइम आप जो है बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनते हैं। जब आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपके क्या वक्तव्य थे याद है आपको? उसके बाद आप जब पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ, आपने क्या बोला था आपको याद है? आप क्रिकेटर होके आप क्यों राजनीति में घुसते हैं? आप जो है, मैं बोल रहा हूं, फुल टाइम पॉलिटिशियन है
और बचे हुए टाइम पे जब आपकी पीसीबी आपको मौका देती है क्रिकेट खेलने का, तब आप क्रिकेटर बन जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड और डबल माइंडसेट है आपका। या तो आप क्रिकेटर ही बन के रहिए या पॉलिटिशियन, या तो पॉलिटिक्स में घुस जाइए। आप दो में से एक काम कीजिए, क्योंकि आप जितना मिक्स करते हैं पॉलिटिक्स और क्रिकेट को, खेल को, इतना इंडियन, आपने ये देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पहलगाम अटैक हुआ, हमारे क्रिकेटरों ने सिर्फ संवेदना व्यक्त की, बट कभी किसी ने आपके पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी वक्तव्य दिया? नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि दे आर मैच्योर प्लेयर। वो एक इंडिया के लेजेंड क्रिकेटर हैं। इनको पता है हमको बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने वाले हमारे पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ लोग हैं जो जिनका काम है बोलना। लेकिन आप जो है हमेशा जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तनातनी होती है, आप अपना मुंह जरूर खोलते हैं। लेकिन आज आपको मिर्ची लग रही है जब आपका WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स जो नहीं खेली गई, संडे को होना था, हुआ नहीं, तो आपको अभी थोड़ा सा मिर्ची लग गई, आपको थोड़ा परेशानी हो गई। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ये है आपको कि आपका जो पैसा कमाने का जरिया है, आपको इंडियन क्रिकेट टीम से खेलने से आपकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्रिकेटरों की, वो अच्छी खासी हो जाती है। आपको पता है इंडिया ने आप लोगों को टोटली बैन कर रखा है आईपीएल में खेलने के लिए। आपके क्रिकेटर आईपीएल में खेलने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आपकी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं लेती। आप हर बात में कोई न कोई कमेंट्स ऐसा छोड़ देते हैं जिसकी वजह से इंडियन लोगों को रिप्लाई देना पड़ता है। इंडियन लोगों को आपको रिप्लाई देना ही पड़ता है, क्योंकि आप जो है फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं और रेस्ट ऑफ टाइम यू आर क्रिकेटर, वेटेरियंस। ठीक है, तो आपने बोल दिया बड़े प्यार से कि एक अंडा जो है, सड़ा हुआ अंडा पूरा अंडे का ट्रे को खराब कर देता है, माहौल को खराब कर देता है। आपके लिए सिर्फ यही जवाब है, जैसे को तैसा सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। इंडियन क्रिकेटर्स अपने कंट्री से, अपने देश से प्यार करते हैं। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये हमारे इंडियन क्रिकेटरों के अंदर है और हमेशा रहेगा। लेकिन आप टाइम टाइम से पैसे की वजह से अपने वक्तव्य, अपने बातें चेंज करते रहते हैं। तो आपको मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि आप क्रिकेट नहीं खेल पाए इंडिया के साथ। अब आने वाला जो एशिया कप है, अब उसका फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, वो ऑलरेडी आप आने वाले समय में देख लेंगे। मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख हुआ, हंसी भी आ रही थी। जो आपके क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनके आंसू आने रह गए थे, बाकी तो सब कुछ आ चुका है। क्योंकि ये जो मैच रद्द हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रेवेन्यू आना था आपके पास, वो उसकी वजह से भी कष्ट है। दूसरा, आपकी रेपुटेशन, आपको जो है बोलते हैं ना, घर पे आके घुस के मारना। आपको इस बार घर पे आके घुस के नहीं मारा, आपको न्योता देके एन मौके पे बारात कैंसिल करवा दी, बारात वापस भेज दी। बोला जाइए अपने घर पे ही जो है जश्न मनाइए रद्द होने का, मैच रद्द होने का एंजॉय कीजिए। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, जो मैच रद्द हो गया, आप अपना क्रिकेट और आप अपने टीवी शो में जाके अपने जितनी दिल की भड़ासें हैं उनको निकालते रहिए। बोलने से पैसा तो आएगा नहीं, हाँ यह है कि टीवी के ऊपर बैठ के हो सकता है थोड़ा बहुत टीआरपी बढ़ जाए, टीवी की टेली रेटिंग बढ़ जाए, जिससे टीवी हाउसेस कुछ चंदा, कुछ दान दक्षिणा आपके हाथों में रख दें, उससे काम चला लीजिए। थैंक यू। इसी के साथ मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। क्या शाहिद अफरीदी को मिर्ची सही लगी या गलत लगी, और लगी तो कितनी लगी होगी।
बाय। इसी के साथ थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।